नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। मैं हूं श्वेता सिंह। वक्त बदला है, चुनौतियां बदली हैं और इनके साथ समुद्र में हिंदुस्तान की ताकत का व्याकरण भी बदला है। आज दुनिया की एक शानदार नौसेना के रूप में हिंदुस्तान कमर कसकर तैयार है और इस ताकत की नुमाइश विशाखापट्टनम में दुनिया देख रही है। वहां 50 से ज्यादा देशों की नौसेना के बीच हिंदुस्तान का तिरंगा समुद्र के सीने पर लहराएगा। सत्तर से ज्यादा जंगी जहाज, समंदर के सीने को चीरते युद्धपोत, आसमान में हुंकार भरते युद्धक हेलीकॉप्टर, 50 से ज्यादा देशों की जांबाज नौसेना, विशाखापट्टनम में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू का आगाज। पूरी दुनिया देख रही है कि कैसे हिंदुस्तान बना समंदर का सिकंदर। बदलते वक्त और बदलती चुनौतियों के बीच भारतीय नौसेना की ताकत लगातार बढ़ रही है। आज भारतीय नौसेना हिंद महासागर से लेकर दुनिया के किसी भी समंदर में कोई भी नौसैनिक ऑपरेशन करने में सक्षम है। अपनी इसी ताकत को देश और दुनिया के सामने रखने के लिए नौसेना विशाखापट्टनम में 4 फरवरी से लेकर 8 फरवरी तक इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू कर रही है। इस फ्लीट रिव्यू में 50 से ज्यादा देशों के 100 से ज्यादा जंगी जहाज शामिल होंगे। समंदर तो धीरज का प्रतीक है और उस समंदर में हिंदुस्तानी नौसेना ताकत का प्रतीक। गुरुवार को शुरू हुए इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में दुनिया के 50 से ज्यादा ताकतवर देश अपनी समुद्री शक्ति का प्रदर्शन करने पहुंचे। इसका आगाज हुआ समंदर की लहरों पर अपनी विरासत को समेटे INS विक्रमादित्य और विराट से। तो आसमान में सीकी, चेतक और ALH डॉर्नियर हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहे हैं। वहीं लड़ाकू विमान MiG-29 भी दिखा रहा है कि समंदर की गहराई भी उसके निशाने की ताकत को रोक नहीं सकती। 90 जहाज पार्टिसिपेट करेंगे। उसमें से 24 जहाज फॉरेन नेवी से आए हैं और बाकी जहाज हमारे अपने हैं। INS विक्रमादित्य, INS विराट हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स अपने MiG-29 और Sea Harrier एयरक्राफ्ट के साथ यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। कोलकाता क्लास जो प्रधानमंत्री ने कमीशन किया था कुछ साल पहले, 1 साल पहले, वो भी पार्टिसिपेट करेगा। कमोरता और हमारा कदमत जो गार्डनरी शिपयार्ड ने बिल्ड किया है, दे विल आल्सो पार्टिसिपेट। आजाद तो हम 1947 में हुए थे, लेकिन समंदर की लहरों से खेलने का हमारा नाता तो हजारों साल पुराना है। इसीलिए इस फ्लीट रिव्यू में हड़प्पा काल से आज तक की भारतीय समुद्री परंपराओं की हर झलक दिखाई जाएगी। भारतीय नौसेना की कोशिश है कि खासतौर से पूरे हिंद महासागर से लेकर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर तक पूरे समंदर में अपनी जो पहचान है, अपनी ताकत है, उसको लगातार बढ़ाया जाए, क्योंकि समंदर के रास्ते जो व्यापार है वो लगातार बढ़ रहा है। और ऐसे में उस व्यापार को देखते हुए नौसेना ने भारत की ताकत और संपदा को देखते हुए नौसेना भी अपनी ताकत को बढ़ा रही है और उसी ताकत का नजारा यहाँ पर इस इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में किया जा रहा है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी देखेंगे हिंदुस्तान की ताकत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे नौसैनिकों की हौसला अफजाई। विशाखापट्टनम को तो किस्मत का शहर कहा जाता है। अगले 4 दिनों तक ये विशाखापट्टनम दुनिया में हिंदुस्तानी नौसेना की ताकत का गवाह बनेगा। यहाँ हिंदुस्तान दिखाएगा कि इसके समंदर से एक मोती तक निकालना छोड़िए, इसकी समुद्री सीमाओं पर नजर डालना दुश्मन के लिए बहुत मुश्किल और महंगा सौदा होगा। बहुत महत्वपूर्ण दिन है भारत की पूरी नेवी के लिए, नौसेना के लिए और पूरे देश के लिए कि 100 जहाज की
40 जहाज बाहर देशों के, सीनियर ऑफिसर्स कितने, सब इधर आए हैं। अब आप देख रहे हैं कि 0652 फॉरेन वॉरशिप आया हुआ है। 63 साल में हिंदुस्तान ने 11 बार फ्लीट रिव्यू किया है, लेकिन दुनिया के दूसरे देशों को बुलाने का सिलसिला 15 साल पहले शुरू हुआ। इस बार चीन की बढ़ती धमक के बीच विशाखापट्टनम को चुना गया है। हिंद महासागर में इस बार हिंदुस्तान की नौसेना ये गर्जना करेगी कि दुश्मन ध्यान से सुन ले, हिंदुस्तान सागर की लहरों को चीरते हुए अपनी ताकत बढ़ा रहा है। कैमरामैन पिनाकी सेन के साथ मनजीत सिंह नेगी, विशाखापट्टनम, आज तक। 29 साल पहले हिंदुस्तान की नेवी के पास आया था INS विराट। तब यही हमारी ताकत की पहचान थी, लेकिन आज विशाखापट्टनम इस बात का गवाह बन रहा है कि भारतीय नौसेना बहुत आगे बढ़ चुकी है। अब वो INS विराट को आराम देने जा रही है, लेकिन INS विक्रमादित्य और INS चक्र जैसे युद्धपोत हिंदुस्तान को सबसे ताकतवर नौसेना में शुमार करा रहे हैं। हिंद महासागर में INS विक्रमादित्य, चक्र और विराट। अमेरिकी नौसेना के 7वें बेड़े की गाइडेड मिसाइल, ऑस्ट्रेलियाई नौसेना का HMAS डार्विन और चीन के दक्षिणी बेड़े की 2-2 गाइडेड मिसाइल। 5 महासागरों में हिंद महासागर है तो सबसे छोटा, लेकिन आज दुनिया सामरिक ताकत के लिहाज से इसकी लहरों पर थिरक रही है। पहला फ्लीट इंटरनेशनल रिव्यू हुआ था 2001 में हुआ था। अब ये हमारा दूसरा। उस टाइम मेरा ख्याल 25 जहाज आए थे फौरन। अब देखिए 42 शिप्स आए हुए हैं और क्या इधर माहौल है विशाखापट्टनम में। हम आपको आगे दिखाएंगे कि कैसे चीन की नौसैनिक ताकत ने हिंदुस्तान को समंदर में अपनी ताकत का इजहार करने को मजबूर किया। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि हिंदुस्तान अपने जिन युद्धपोतों INS विक्रमादित्य, INS चक्र और INS विराट को लेकर आया, उनकी खासियत क्या है। INS विराट भारत का सबसे लंबा समुद्री जहाज है, जो 285 मीटर लंबा, 60 मीटर चौड़ा और 60 मीटर ही ऊंचा है। इसे रूस से खरीदा गया और 2014 में ये भारतीय नौसेना में शामिल हुआ। इसे ईसा पूर्व पहली सदी के महान शासक विक्रमादित्य के नाम पर रखा गया। ये हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, गाइडेड बम और रॉकेट से लैस होता है। 9 किलोमीटर के दायरे में ये किसी भी दुश्मन के पर खच्चे उड़ा सकता है। वहीं INS चक्र परमाणु ताकत से संपन्न हमला करने वाली पनडुब्बी है, जिसे 2012 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। इसके साथ ही भारत परमाणु शक्ति वाली पनडुब्बी रखने वाले दुनिया के ताकतवर देशों में शामिल हो गया। INS चक्र पलक झपकते ही दुश्मन की पनडुब्बियों और जहाजों पर हमला करने में सक्षम है। वहीं INS विराट 29 साल पुराना है, जिसे 12 मई 1987 को बड़े गर्व के साथ भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। एक बार में यह समुद्र में लगातार 3 महीने तक काम कर सकता है, लेकिन INS विराट की ये आखिरी यात्रा है। इसके बाद इस युद्धपोत को म्यूजियम में रख दिया जाएगा। इन सब के बीच नौसेना के मार्कोस कमांडो अपनी ताकत और करतब दिखाकर सबका दिल लुभा रहे हैं। ये नज़ारा है नौसेना के हेलीकॉप्टर से समुद्र में किसी रेस्क्यू ऑपरेशन का, जब किसी डूबते हुए शख्स को बचाने के लिए रस्सी के सहारे नौसेना के हेलीकॉप्टर से यहाँ पर बचाया गया है। तो इस तरह से नौसेना हर तरह का एक्शन समंदर में दिखा रही है, अपनी हर तरह की ताकत, चाहे वो रेस्क्यू ऑपरेशन हो, खासतौर से सुनामी के वक्त नौसेना पिछले सालों में किस तरह का काम किया है, या फिर अगर बात की जाए नौसेना की ताकत की, तो हर तरह
नौसेना समंदर में अपनी ताकत का नज़ारा इस इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में दिखा रही है। हिंदुस्तान की इन समुद्री ताकतों से दुनिया की ताकत मिल रही है और इसीलिए इस फ्लीट रिव्यू का नारा है एकता का संदेश। इसी पैगाम को लेकर भारतीय सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 6 फरवरी को विशेष प्रेसिडेंशियल जहाज आईएनएस सुमित्रा में बैठकर तमाम युद्धपोतों का जायजा लेंगे। राष्ट्रपति के जहाज के सामने से पनडुब्बियां गुजरेंगी और आसमान में फ्लाइट पास्ट करते हुए विमान उन्हें सलामी देंगे। वाइजैक के पोर्ट से निकलकर जो बाहर तकरीबन 70 वॉरशिप्स जो एंकर्ड हैं उनके बीचों बीच गुजरते हुए प्रधानमंत्री जी अपने राष्ट्रपति जी को वो सैल्यूट देंगे और कॉलम्स के बीच में गुजरते हुए वापस जहाज 11:37 को आ जाएगा। दुनिया की समुद्री ताकत उस विशाखापट्टनम की लहरों पर सवार है जिसने 45 साल पहले हिंदुस्तान की पाकिस्तान पर मिली शानदार जीत का स्वागत किया था। 1971 में मिली शानदार जीत के सम्मान में बने युद्ध स्मारक पर सलामी के साथ इस अंतरराष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू का आगाज हुआ। कैमरा पर्सन पिनाकी सेन के साथ मंजीत सिंह नेगी, विशाखापट्टनम, आज तक। आज दुनिया की कोई ऐसी ताकतवर नौसेना नहीं है जो विशाखापट्टनम में हिंद महासागर की लहरों पर खड़ी न हो। अमेरिका की नौसेना आई है, रूस, ब्रिटेन, जापान और पड़ोस में श्रीलंका, बांग्लादेश की नौसेना आई है। बस पाकिस्तान नहीं आया। लेकिन इन सब के बीच सबसे चौंकाने वाली और अहम मौजूदगी चीन की नौसेना की है जो 2 युद्धपोतों के साथ आया है। दक्षिणी सागर में चीन की ताकत बढ़ी तो उसने अपना दायरा बढ़ाना शुरू किया। नतीजा ये हुआ कि भारत के पड़ोस में कमोबेश हर देश में चीन की नौसैनिक ताकत की दस्तक सुनाई पड़ने लगी। इसीलिए सवाल उठ रहा था कि भारत अपने इस इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में चीन को बुलाएगा या नहीं। लेकिन भारत ने आवाज दी तो चीन भी चला आया। जैसे बॉर्डर्स हैं वो कंट्रीज को डिवाइड करते हैं, जैसे ज्योग्राफी है वो नेशंस को सेपरेट करता है, पर जो पानी है जो हमारे तट के सब को वॉश करता है वो सब कंट्रीज, सब नेवीज को यूनाइट करता है। सो इसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण फ्लीट रिव्यू का है वो है टू बी यूनाइटेड थ्रू ओशंस। ये सही है कि चीन आज भी समंदर के अंदर भी भारत से थोड़ा आगे है, लेकिन ये भी सही है कि भारत ने अपनी ताकत इतनी बढ़ा ली है कि हिंदुस्तान की समुद्री सीमा को लांघने की हिमाकत कोई कर नहीं सकता। भारत के समुद्री बेड़े की ताकत 201 है तो चीन की 673। भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं तो चीन के पास 1। भारत के पास 15 पनडुब्बियां हैं तो चीन के पास 67। भारत के पास 15 फ्रिगेट हैं तो चीन के पास 47। भारत के पास 9 डिस्ट्रॉयर्स हैं तो चीन के पास 25। भारत के पास 7 बड़े बंदरगाह हैं तो चीन के पास 15। लेकिन भारत हथियारों की होड़ में शामिल होने की जगह चीन के साथ नए रिश्तों का आगाज हिंद महासागर की लहरों पर करना चाहता है। दरअसल हिंदुस्तान के लिए दिक्कत यह है कि हिंद महासागर में दोनों तरफ का इलाका उबल रहा है। दक्षिणी चीन सागर में नकली टापू को लेकर चीन और अमेरिका में ठनी है तो अरब सागर में फारस की खाड़ी को लेकर सऊदी अरब में विवाद जारी है। वहीं अफ्रीका के रास्ते में समुद्री लुटेरे भी कम सिरदर्दी नहीं है। अपने इस फ्लीट रिव्यू के जरिए हिंदुस्तान ने न सिर्फ चीन के साथ विवादों को खत्म करने की एक कोशिश की है बल्कि 50 से ज्यादा देशों को बुलाकर ये पैगाम भी दिया है कि समुद्री ताकत का इस्तेमाल एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए होना चाहिए। कैमरामैन पिनाकी सेन के साथ मंजीत सिंह नेगी, विशाखापट्टनम, आज तक। समुंदर के अंदर किसी दुश्मन से सीधी लड़ाई की जरूरत भारत को कभी नहीं पड़ी, लेकिन जब भी वतन की हिफाजत का सवाल सामने आया नौसेना ने अपनी दमदार भूमिका निभाई। उस नौसेना की ताकत देखने और हौसला अफजाई के लिए खुद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशाखापट्टनम जाने वाले हैं। अहोय, हेलो, नमस्ते। भारतीय नौसेना का थीम सॉन्ग है अहोय। अहोय यानी समुद्र में चलने वाले नाविकों और नौसैनिकों के बीच एक सांकेतिक शब्द।
अहोय शिप, अहोय सेलर, अहोय कैसे हो आप, ये नेवल टर्म है जिससे वो जरूरत पड़ने पर एक दूसरे को बुलाते हैं। भारतीय नौसेना ने भी एक आवाज दी और दुनिया के कई देश विशाखापट्टनम में हिंद महासागर में अपनी समुद्री ताकत की नुमाइश करने आ गए। दी गई है, इनविटेशन दिया गया है कि हमारे साथ आइए। आपने वो गाना भी सुना होगा जो नेवी ने बनाया, अहोय, हेलो, नमस्ते। अहोय क्या होता है? अहोय ये होता है कि हर एक सेलर या जहाज को बुलाए, अहोय शिप, अहोय सेलर, अहोय कैसे हो आप, ये नेवल टर्म है। तो उनको बुलाया है, दावत दी गई कि हमारे साथ ज्वाइन कीजिए इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू। अपनी ताकत का प्रदर्शन तो हिंदुस्तानी नौसेना ने भी किया, जिसने 1961 में गोवा की मुक्ति में शानदार भूमिका निभाई, तो 1965 के भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध में भी शानदार भूमिका रही। 1971 में बांग्लादेश के जन्म के वक्त भी बहादुरी और हिम्मत की नई मिसाल पेश की। अब इस अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू के बहाने हिंदुस्तान नौसेना में मेक इन इंडिया का आगाज करना चाहता है। कैमरामैन पिनाकी सेन के साथ मनजीत सिंह नेगी, विशाखापट्टनम, आज तक। विशेष में इतना। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सियाचिन ग्लेशियर में बर्फीले तूफान में सेना के 10 जवान फंस गए हैं। एवलांच के बाद से ही सेना के 10 जवान लापता बताए जा रहे हैं। सभी जवान मद्रास रेजिमेंट के हैं। So the much awaited Microsoft Surface Pro 4 has been launched in India. It's the most powerful machine ever, which will give you the best of the Windows 10 experience. We take a look at it and give you our first